ओम नमः शिवाय। ये है राजयोग साधना, एक ऐसा आध्यात्मिक मंच जहां आत्मा अपने परम पिता निराकार शिव जो साकार में अभी आए हुए हैं, उस ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप परम पिता परमात्मा से प्रत्यक्ष मिलने का अनुभव करती है। हम मानते हैं ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि एक बिंदु रूप में है। कलयुग के अंत में साकार रूप में राम के माध्यम से पुनः अवतरित होते हैं और हमें सिखाते हैं कैसे जीवन में जीते जी स्वर्ग का अनुभव किया जाए। ये साधना है ज्ञान और योग का संगम, जहाँ मन को राजा बनाना, कर्मों को योग में बदलना और दिव्यता को व्यवहार में उतारना ही सच्चा राजयोग है। आज का विषय राजयोग साधना, भक्ति से ज्ञान और फिर आत्मराज्य की यात्रा। मनुष्य कब से ईश्वर की खोज में निकला है, कभी भक्ति के माध्यम से, कभी तपस्या के रूप में, कभी ज्ञान की राह पर चलकर। परंतु क्या हम वास्तव में ईश्वर को पा सके हैं क्या हमने आत्मा और परमात्मा का सच्चा मिलन अनुभव किया है? भक्ति मार्ग का परिचय। भक्ति मार्ग वो युग था जब आत्मा अंधकार में थी और ईश्वर की तलाश में उसने मूर्तियों, मंदिरों और ग्रंथों में ईश्वर को खोजा। श्रद्धा थी, भक्ति थी, प्रेम था, परंतु ज्ञान नहीं था। भक्ति मार्ग का आधार था भावना, ना कि बोध। यहीं से ईश्वर की स्मृति तो बनी रही, पर आत्मा अपने स्वरूप को भूलती गई। बीके ज्ञान अर्थात ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान का आगमन। फिर आया ज्ञान का प्रभात, जब परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर कहा, मैं तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ जो गीता में सिखाया गया था। ब्रह्मा कुमारियों का मार्ग आत्मा और परमात्मा के बीच एक सरल संबंध को जगाता है। मैं आत्मा हूँ और शिव परमात्मा मेरे पिता है। ये मार्ग भक्ति से ज्ञान की ओर परिवर्तन की शुरुआत है, जहाँ अब हम अंधविश्वास नहीं बल्कि अनुभव के आधार पर ईश्वर को जानना सीखते हैं। पीबी के दृष्टिकोण और गहराई में प्रवेश। ये राजयोग सीखने के लिए कोई झांझ, मृदंग, मजीरा बजाने की दरकार नहीं है। ये कोई देह का योग नहीं है कि आसन प्राणायाम लगाना पड़े। ये आसन प्राणायाम देह की प्रक्रियाएं हैं। राजयोग तो आत्मा का पुरुषार्थ है। आत्मा मन बुद्धि को कहा जाता है। मनुष्य मर जाता है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की शक्ति निकल गई। ऐसे नहीं कहते कि मन बुद्धि उसमें अभी रह गई। क्या चीज निकल गई? मनन चिंतन करने की पावर चली गई, फैसला करने की शक्ति निकल गई, और उस मन बुद्धि में जो अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, अच्छे और बुरे संस्कार, वो मन बुद्धि के साथ ही चले गए। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु के रूप में
ऐसा छोटा सा रिकॉर्ड है, छोटा सा टैप है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये आत्मा कितनी जबरदस्त कुदरत है। इसकी हिस्ट्री आकर के भगवान बाप बताता है। अपनी आत्मा के 84 के चक्र को जानने के लिए और परमात्मा बाप के बायोग्राफी को जानने के लिए इसे एक संगम युग के जन्म में ही मनुष्य मात्र को मौका मिलना है और मिलता है, मिल रहा है। इसके अलावा और कोई जन्म नहीं होगा जहां मनुष्य आत्माएं अनेक जन्मों की राजाई प्राप्त कर सके। ये जन्म जन्मांतर की राजाई भगवान आकर के देते हैं, लेकिन जो पढ़ेंगे वो प्राप्त करेंगे। पीबीके यानी प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारी। परंतु हर ज्ञान का भी एक गूढ़ पक्ष होता है। पीबीके यानी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इस बात को समझाते हैं, ईश्वर केवल एक माध्यम में नहीं, अर्थात सिर्फ दादा लेखराज की माध्यम से नहीं, बल्कि साकार प्रजापिता के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को साकार रूप से शिक्षा देते हैं। यह ध्यान केवल आत्मा पर नहीं, बल्कि सृष्टि चक्रों, कल्प का रहस्य और शिव के व्यावहारिक अवतरण पर होता है। पीबी की दृष्टि कहती है, राजयोग केवल योग नहीं, बल्कि राज्य स्थापना की प्रक्रिया है, जहां प्रत्येक आत्मा अपने धर्मों, अपने गुण और अपने राज्यों को पुनः प्राप्त करती है। तुलना और समरसता। भक्ति मार्ग में प्रेम है, बी के मार्ग में ज्ञान है, पीवी के मार्ग में तत्व की गहराई है, प्रैक्टिकल अनुभव है। परंतु तीनों मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। भक्ति मार्ग आत्मा को तैयार करता है, बी के मार्ग आत्मा को जागृत करता है, पीवी के मार्ग आत्मा को संपूर्ण बनाता है। सच्चा राजयोग क्या है? सरल अर्थ में सच्चा राजयोग कोई साधारण ध्यान नहीं, बल्कि आत्मराज्य की पुनः प्राप्ति है। ये वो साधना है जिसमें आत्मा अपने 5 तत्वों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और 5 विकारों पर विजय प्राप्त करती है। इस योग में राज अर्थात रहस्य भरा हुआ है। सभी योगों में से सर्वश्रेष्ठ योग है, इसीलिए इसे कहते हैं राजयोग, अर्थात राजा बनने की साधना। समय का संकेत कहता है, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से योग और योग से राज्य का युग आ चुका है। अब वो परमात्मा फिर से हमें याद दिला रहे हैं, बच्चे, आत्मा जागो, तुम ही उस दिव्य राज्य के स्वामी हो। ओम नमः शिवाय।